छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर रेलवे लाइन पर हड़कंप मच गया है, जहां एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आमने सामने आ गईं। 2 मालगाड़ियां और एक पैसेंजर ट्रेन हादसे तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 दिन पहले हुए रेल हादसे की दहशत एक बार फिर से ताज़ा हो गई। उस हादसे में लोगों की जान गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जांच अब भी जारी है, लेकिन यात्रियों में डर और नाराजगी दोनों दिखाई दे रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहली मालगाड़ी, दूसरी पैसेंजर ट्रेन, तीसरी मालगाड़ी। बिलासपुर में रेलवे लाइन पर एक बार फिर हड़कंप मच गया। बिलासपुर जोन के जयराम नगर कोटमी सोनार मार्ग पर एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें एक साथ आ गईं। ट्रेन के आ जाने से यात्रियों में डर और अफरा तफरी फैल गई। रेलवे अधिकारियों ने इसे तकनीकी तौर पर सामान्य बताया, लेकिन 2 दिन पहले हुए हादसे के बाद यात्रियों के डर से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये वीडियो गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, ये तथ्यों से परे है। ये सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग से लेस है। इस सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग 2023 में कमीशन की गई थी और तब से इसमें ऑटो सिग्नलिंग पे गाड़ी चल रही है। इसके पहले मंगलवार को लाल खदान में मेमू ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए थे। इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और सीआरएस के अधिकारी बिलासपुर पहुंचे और रेलवे के 18 अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। इनमें अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जिनसे एक एक करके बंद कमरे में पूछताछ हुई है। जिन 11 यात्रियों की मौतें हुई है, उनकी सूचना को लेकर एक मेमो गया हुआ है रेलवे की तरफ से तोरवा थाने में। लगभग 18 से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारियों को बुलवाया गया है। 17 से 18 अधिकारियों की लाइनें हैं, जिन्हें यहां जांच के लिए बुलवाया गया है सीआरएस के निर्देश के बाद। इन सबके बीच मृतकों और घायलों के लिए रेलवे और राज्य सरकार ने मुआवजा जारी किया, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 3 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। ऐसे में मुआवजा देने के लिए रेलवे इन 3 मृतकों के परिजनों की तलाश में जुटा हुआ है। ये सहायता केंद्र है। मुआवजे से जुड़ा यदि कोई भी किसी भी घायल यात्री को किसी भी तरह से परेशानी है, तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। ये सहायता केंद्र है। घायल जितने भी अपने को अब मिल चुका है, वो सब हॉस्पिटल में है। उनका हमारे द्वारा हमारे स्टाफ को वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है। उनके जो भी सहायता है वहीं पर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। रेल हादसे के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव हादसे के बाद बिलासपुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर घायलों और मृतकों की सुरक्षा और राहत कार्यों में चूक का आरोप लगाते हुए इस घटना की निंदा की। निश्चित रूप से जांच हो रही है, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी और उसको सजा मिलनी चाहिए। इतने बड़े जान 11 जान अभी तक चली गई है, पता नहीं कितने लोग और अभी मुसीबत में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने राहत की भी घोषणा की है, जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच प्रारंभ भी हो गया है। जांच में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही होगी। बिलासपुर रेल हादसा न केवल एक तकनीकी और सुरक्षा जांच का विषय बन गया है, बल्कि इसकी राजनीतिक गूंज भी तेज हो गई है। लेकिन ये हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा और जवाबदारी कितनी जरूरी है। बिलासपुर से विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता आशीष दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में हुए हादसे ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है, लेकिन यात्रियों के मन में जो डर बैठ गया है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। सिस्टम में सुधार और जवाबदेही दोनों की जरूरत है, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और यात्रियों की जिंदगी जोखिम में फिर ना पड़े।